सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोगों ने कल बादशाह राम का जो महानिर्वाण दिवस है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले संतोष जी से चर्चा कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने परिवार के जो लोग हैं उनके जन्मदिन का भी याद होता है और हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी का भी याद होता है, सब कुछ याद होता है। लेकिन जो हमारे आदर्श होते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, उनकी जो तिथियां हैं वो हम लोगों के स्मरण से एक तरफ हट जाती है। ये बात माना कि बादशाह राम का जो जन्म है और उनका जो संन्यास है और उनका जो महानिर्वाण है वो एक ही दिन अर्थात दीपावली के दिन हुआ था। लेकिन दीपावली को तो हम लोग वैसे भी दीप पर्व मनाते हैं और राम दिवस अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या संभव नहीं है कि हम वो तारीखें भी याद रखें जिन तारीखों को आपका स्वामी जी का जो है वो महानिर्वाण हुआ था या उनका प्राकट्य हुआ था। थोड़ा सा बस अंतर ये है कि जो डेट्स हैं उन डेट्स में महानिर्वाण की तारीख पहले है और जो उनका प्राकट्य है उसकी तारीख बाद। 17 अक्टूबर 1906 ये तो है उनका महानिर्वाण दिवस। और 1873 ये जो है वो महाराष्ट्र का 22 अक्टूबर को उनका प्राकट्य दिवस। तो हमने एक चीज सोची है कि हम 22 तारीख को ये जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा प्रारूप ये लेंगे कि हम स्वामी जी का स्मरण विशेष रूप से उसमें करें। और उसके लिए क्या है कि एक तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो हमारी माताएं बहनें जो भजन गाती हैं, कि आप लोग जो है वो भजन का जो सत्र होगा उसमें यदि स्वामी राम की 2-3 गजल्स जो हैं वो हम लोग अलग अलग अगर गाएं तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। और दूसरा ये है कि आप लोग जो है स्वामी जी की जीवनी के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन मेरा मन एक कर रहा था कि जो स्वामी जी ने एक जो मेन जो हमें सिद्धांत दिया है, प्रमुख सिद्धांत जो दिया है वो हमको दिया है प्रैक्टिकल वेदांत। और ये जो प्रैक्टिकल वेदांत है ये एक सब विषय ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जो वेदांत है उसके पहले प्रैक्टिकल शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है। तो वो हम थोड़ा सा समझने का ये प्रयास करें कि ये जो दो महापुरुष हुए हैं, आदि शंकर ने तो इस प्रकार का कोई विशेषण नहीं लगाया। उन्होंने तो उसका नाम रखा अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का मतलब है जहां द्वैत न रह जाए। ये जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये जो कहा जाता है कि सब जो हैं वो परमात्मा का ही रूप है, या हमारे भारतीय संस्कृति का एक जो प्रमुख जो केंद्र है विचार का, उसमें आपने बहुत बार सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जिस समय हम उसको सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है कि पूरी जो वसुधा है अर्थात पूरी जो पृथ्वी है। अब जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी चिंतन परंपराएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी देश या राष्ट्र हैं,
वो सारे के सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। और उनको हमने क्या कहा कि वो बिल्कुल ऐसे हैं हम लोग जैसे एक पूरा परिवार होता है। तो ये जो एक एक कंसेप्ट है, वो देखा जाए तो यही जो अद्वैत वेदांत है, इस अद्वैत वेदांत का ही कंसेप्ट है। तो हम उसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने आकर उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। और उसके बाद स्वामी जी को हम ये मानते हैं कि सिद्धांत के रूप में जो प्रैक्टिकल वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको उन्होंने जी कर दिखाया। तो प्रैक्टिकल वेदांत का अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकल वेदांत का अर्थ होता है कि जो थ्योरी है, जिसको हमने पढ़ा है या सुना है, उसको हम अपने जीवन के आचरण में कैसे लाएं, एक बात। और यदि हम उसको अपने जीवन के आचरण में लाते हैं, तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है? आजकल आपने देखा होगा, एक ऐड भी मैं अभी कल या परसों मैं देख रहा था, तो उसमें वो एक पत्नी जो है वो कहती है कि नहीं, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना। पैसे से आप जो है वो यश भी ले सकते हैं, पैसे पैसे से आप अगर चाहते हैं कि आपको मान और सम्मान मिले तो वो भी आपको मिल जाता है। और जो धन है अर्थात जो पैसा है, वो आपकी समस्त सुखों को दे सकता है। एक ये कंसेप्ट धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। और ये जो कंसेप्ट है, ये खास करके जो यंगस्टर्स हैं, एक कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, और वो क्या था, उसको बोलते हैं हमारे जो ये जो दर्शन है, इन दर्शन में आपने एक नाम सुना होगा, उसका नाम है चारवाक। चारवाक, चारवाक का अर्थ क्या है? तो कहते हैं चारु वाक। चारु, चारु का मतलब आप समझते हो कि जो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। हम बाहरी रूप से भले ही ईश्वर की बात करें, बाहरी रूप से हम भले ही कर्म का जो दंड है उसकी हम बात करें, लेकिन जिस समय हम प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचते हैं, अर्थात अपने जीवन के साथ में उसको जोड़कर देखते हैं, तो हमको वही अच्छा लगता है। जैसे आपको जब कोई फिजिशियन डॉक्टर बताता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, या वो फिजिशियन आपको बताता है कि आपको नमक मिर्च या मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, तो आपका आपका जो बौद्धिक स्तर है ना, एक जो रीजनिंग वाला लेवल है, वो तो आपको कहता है कि नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अंदर से अगर आप अपने आप से पूछ कर देखें, तो आपको तब भी कौन सी चीज आकर्षित करती है? आपको करेले का जो जूस है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, या बड़ी अच्छी मलाई वाली लस्सी बनी हुई है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है? तो चारुवाक का अर्थ यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज है कि हम जो कहते हैं, अर्थात बौद्धिक रूप से जिस चीज जो चीज हमको स्वीकार है। अभी जैसे आप इसी के अंदर एक चीज घटना देखेंगे कि जिसकी हम चर्चा 11वें अध्याय में कर रहे हैं, बस अगले श्लोक में ही आने वाला है। क्योंकि जो सत्य होता है ना, जो सच्चाई होती है, वो सच्चाई वैसे तो अच्छी तो बहुत लगती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से अगर आप देखें तो आपको सच्चाई अच्छी लगती भले हो, लेकिन आप अपने जीवन के साथ में उसको जोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ी सी ऊष्मा, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी तपन जो है वो आपके जीवन में हुआ करती है। तो यहाँ पर हम जो इस ये जो चिंतन एक आजकल चारों तरफ यंग जनरेशन के अंदर जो फैला हुआ है, हम लोग उस समय जिस समय इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये विचारधारा ऐसी है कि खाओ पियो और मौज मारो। कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, तो उसके बाद में जो पूर्व जन्म का जो कंसेप्ट है या पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है, उसका क्या हो? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि अगर आप ऋण लेकर अगर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, आपकी मृत्यु अगर ऋण लेकर होती है, अर्थात आप अगर उधार लेकर चले जाते हैं, तो बड़ा कष्टप्रद होता है। वो उधार आपको चुकाने के लिए हो सकता है वो 25 पैसे हो सकता है वो 10 पैसे हो। अब आप सोचिए, आपको वो जो 10 पैसे का उधार है उसको चुकाने के लिए आपको फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। एक लंबी प्रक्रिया
आपको अपनानी पड़ती है। तो ये जो एक कंसेप्ट है या ये जो एक सोच है, ये सोच बिल्कुल डिफरेंट है और आजकल जिस तरीके से ये सोच डेवलप हो रही है, अंकल मैंने कुछ हाँ जी, अंकल ज्यादातर जैसे मैं आजकल स्टूडेंट्स को देखती हूँ, तो उनको ये है कि सामने मस्त रहो, सब प्लेजर मिल रहा है, क्या रखा है सब सोचने में, सामने प्लेजर है, एंजॉय हाँ, द प्रेजेंट। हाँ, तो वो हाँ, गहराई बिल्कुल, में बिल्कुल। सोचते नहीं है। नहीं, नहीं, वही बात है ना कि ये जो एक सोच डेवलप हो रही है, अब वही अभी हम लोग एक अपने जो स्कूल है रिठाला वाला, विजय विहार वाला, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। वहाँ जब हम मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं, तो कभी-कभी जो लोग एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षा के साथ में जुड़े हैं या विद्या के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल आकर खड़ी जी और वो अंकल। प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है, वो ये सोचने लग गए हैं, वो लोग भी ये चीज़ सोचने लग गए हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ज्ञान या जो जानकारी या जो आइडियोलॉजी हम बच्चों को स्कूल के अंदर मॉरल एजुकेशन के रूप में देते हैं, हम जी उनको कहीं कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि जब वो वहाँ से निकल कर कॉलेज से या स्कूल से निकलने के बाद में जब वो प्रैक्टिकली व्यवहार में आते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल वहाँ ये अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात है। हाँ, लेकिन हाँ। जो मतलब जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उनको ड्युअलिटी से निकलना बहुत जरूरी है। जो हमारे ये जब जो हम गीता का पाठ करते हैं उसमें आई थिंक बच्चों को ये सब पाठ बचपन से कराने चाहिए, तो वो अद्वैत में रहेंगे, तो ड्युअलिटी शुरू से ही नहीं रहेगी, तो क्लैरिटी होगी, तो उनको अपने ऊपर होल्ड होगा। और जो सुपरफिशियल चीजें हैं वो उनको हावी नहीं होंगी उनपे। बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात है ना कि ये जो चीज़ें हैं ये आजकल पहले तो हम लोग उसकी मॉरल की बात करते थे हर स्कूल में। ख़ास करके आपको ध्यान होगा जो सनातन धर्म से संबंधित जो स्कूल थे या जो डीएवी स्कूल्स थे, उनके जी अंदर ये सारी एजुकेशन दी जाती थी, जिसको हम जी लोग धार्मिक या मॉरल। लेकिन अब धीरे-धीरे मुझे अभी ध्यान है कि एक मैंने एस्से की बुक पढ़ी थी और वो हम्म जो एस्से की बुक थी उसके अंदर एक एस्से था ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। हम्म बड़ा अच्छा एस्से था वो। उसमें उसने उसने कुछ ये बात जो है ये काफ़ी समय पहले उस व्यक्ति के जो लोग जो भी उसको एस्से का जो राइटर है, उसके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि ये जो चीज़ है तो वही जो प्रैक्टिकल वेदांत है, प्रैक्टिकल वेदांत का अर्थ क्या है? प्रैक्टिकल वेदांत में जिन स्पिरिचुअल लॉज़ की बात की जाती है, तो जब आप स्पिरिचुअल लॉ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ प्रत्यक्ष का ही निर्धारण नहीं है, जी ना? जी जो प्रत्यक्ष है, जिसको आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो सिर्फ़ उतने तक अगर सीमित हो, तब तो बात खत्म हो गई। तब तो बिल्कुल कंटिन्यूटी आगे नहीं रहती है। लेकिन अगर उनको ये बता समझाया जाए और हम अगर ये इस बात को समझें कि ये जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, ये जो नियम है, एक स्पिरिचुअल लॉ है कि आप अभी जो करते हैं, जैसे अब आपने एक तो ये है कि आपने अन्न खा लिया, आपने अन्न जो है उसको खा लिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आपने एक काम तो कर लिया, लेकिन उसका उसकी जो दूसरी एक चीज़ थी, संभावना जो थी, वो कौन-सी थी? आपने इतना अन्न सेवन किया, जो आपके लिए उपयोगी था। उसके अलावा आपने क्या किया, उसको आपने खेत में डाल और जब खेत में डाल दिया, तो आपकी अभी की भी संतुष्टि होती है और वो जो अन्न आप खेत में डालते हैं, उससे आप भावी के लिए कल जो है जिसको आप जी कल बोलते हैं आने वाला, उस कल के लिए भी आप अपनी तैयारी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वेदांत के अंदर स्वामी जी ने इन्हीं स्पिरिचुअल लॉज़ की बात की है। तो मेरे मन में आ रहा था कि हम वो जो सेशन है, ये 22 तारीख वाला जो सेशन है और उसके बाद में 23 तारीख को हमारा हम लोग जो है, वो शनिवार है। और एक आप सबसे और भी चर्चा थी, वो ये चर्चा थी कि मैं 21 तारीख को यहाँ से सुबह हम लोग देहरादून के लिए चल रहे हैं।
तो एक मन में ये था कि अगर कुछ ऐसा बनता है कि हम थोड़ा वहाँ डिले पहुँचते हैं और क्लास अगर डिले होती है, तो अब आप लोगों के ऊपर है, खास करके जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर है कि 24 तारीख को जो है वो एक दिन है और वो दिन पूरा का पूरा आप लोगों को समर्पित है ना? तो अगर आप लोग कहें, क्योंकि मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि उस दिन आप एक ऐसा काम करते हैं जो आपकी रोजमर्रा का जो जीवन है उसको ब्रेक करता है। भाई आप टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, आप टाइम पे लंच करते हैं, टाइम पे आप चाय पीते हैं, फिर रात को आप खाना खाते हैं। तो वो जो 4-5 बार जो आप दिन में करते हैं, और कभी-कभी कुछ की आदत तो ऐसी होती है कि वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ कार्यक्रम। तो जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो शरीर तो माँगता है, क्योंकि शरीर को तो आदत पड़ी हुई है। ऐसे में एक जिसको बोलते हैं ना भुलावा देने के लिए, हम शरीर को भुलावा देने के लिए एक टाइम था जब हम लोग क्या करते, चलो आज और कुछ नहीं तो सारी 5-10 बहनें मिलके पिक्चर देखने चली जाती थी। चलो 3 घंटे तो कटेंगे, वहाँ से आएँगे तो थोड़ा टीवी देख लेंगे, है ना? सीरियल देख लेंगे, मतलब अपने आप को। तो अगर आप लोगों का मन होगा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रविवार को हम एक क्लास भी हम आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों का जो मेन वो जो भी होता है करवा बदलना और ये सब, ये तो शायद शाम को जाकर होता है। तो अगर आप लोगों की राय होगी और सबकी, तो फिर आप लोग सूचित कर दीजिएगा, है ना? कल हम बैठ के चर्चा कर लेंगे। तो एक तो ये बात थी 22 तारीख की, और कुछ जो आगे के कार्यक्रम हैं वो आपको हम भेजेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नवंबर और दिसंबर होता है, ये काफ़ी व्यस्तता पूर्ण होता है हम लोगों के मिशन के लिए, क्योंकि नवंबर में आप देख लीजिए सारे एक तो त्योहार आते हैं, और उन त्योहारों में इस समय जो एक माहौल चल रहा है, उसमें ये है कि मैं सभी से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बहुत बच के रहिए। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो जिसको बोलते हैं रक्त बीज जो है ये चला गया। ये रक्त बीज जो है बड़ा छुप के बैठा हुआ है, ये तलाश कर रहा है कि कब इसको मौका मिले और कब ये आपके ऊपर आक्रमण करे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बच के रहिए। अभी परसों-नरसों मैंने एक सदर का एक किसी ने मुझे भेजा था। मैं देख के हैरान था कि इतनी लापरवाही हम लोग बरत रहे हैं, सब कुछ जानने और भुगतने के बाद। एक तो जानना होता है, दूसरा भुगतना। अभी हमने जो सेकंड वेव थी उसके अंदर कितना सब कुछ भुगता है, कितना अपने लोगों को जिनके साथ हम बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, जो हमारे अपने थे उनको हमने खोया है। लेकिन आज भी जो है वो हम उसके प्रति जो है वो सावधान नहीं। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि थोड़ा-सा हम आत्म संयम बरतें, और ये जो टाइम है, देखिए ये थ्योरी का है, धीरज का है, और इस धीरज में अपने आप को व्यवस्थित करके हम अपने सारी परंपराओं का पालन तो करें, लेकिन अपने आप को बचाकर। तो ये आप सभी से निवेदन है। कल हम ये जो एक रविवार वाली बात है, और जैसा मैंने आपसे कहा ख़ास करके हमारी जो बहनें भजन गाती हैं या इस भक्ति गीत के अंदर, तो उनसे मैं निवेदन ये करूँगा कि उस दिन 22 तारीख को हम लोग जो है स्वामी राम की जो गज़ल्स हैं, है ना? भले ही आप उसमें पूरी गज़ल ना गाएँ, एक चीज़ और भी है, उसका कारण क्या है कि जैसे अब 12 या 13 शेर इसके अंदर हैं, आप मत लीजिए, उसमें कुछ जो शेर हैं वो ऐसे हैं जो थोड़ा मुश्किल हैं। तो आप उसमें 4 या 5 जो हैं, जो सिंपल हैं, जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है, उसी को अगर हम ले लें और अपने हिसाब से गाएँ, तो मुझे लगता है कि उस दिन हमारा जो स्वाध्याय का जो एक वातावरण होगा, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। काका अब जी, आइए। हाँ जी। मेरे पास तो स्वामी राम की गजलें नहीं है, जो आप गाते हैं वो ही हैं थोड़ी बहुत। हाँ, हाँ, कोई बाकी बात नहीं, कोई बाकी मेरे पास कोई कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा करूँगा, मेरे पास में एक है, तो मैं जो उनकी 4-5 जो मेन जो गज़ल्स है ना, जो प्रमुख हैं,
उनको मैं आपके इस पे डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं। हाँ, यस हाँ यस, हाँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ठीक है। और उसमें से आप गा भी सकते हैं, और वैसे भी अपने लिए एज भी ए अच्छा है, पोइट्री। अपने लिए भी अच्छा है। हाँ, अपने लिए भी अच्छा है। हम्म, और वो क्योंकि उसकी उसकी वजह क्या है कि जिस मस्ती में उन्होंने उनको उसको लिखा है, और जो उनका एक लेवल है, जो स्तर है, वो हमको जिस समय अंदर कहीं जाके छूना शुरू करता है शब्दों के माध्यम से या भाव के माध्यम से, तो हमको भी वो उसी भाव में ले जाता है। तो इसलिए मैं भेज दूंगा आपको, और हम थैंक यू प्रयास बहुत बहुत। करें, कोई बात नहीं अगर हम थोड़ा सा जिसको बोलते हैं जो प्रवचन वाला पोर्शन है उसको अगर हम कम भी कर देंगे तो उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, या हम शुरू का जो पूरा सेशन है उसको हम इसी के साथ जोड़ लें। तो ये एक आप सबसे निवेदन है। और दूसरा, आज आज आप सभी जानते हैं आज कौन सा दिन है, बड़ा विशेष दिन है। और वो विशेष दिन ये है, आज संभवतः आज शरद पूर्णिमा है। और जो शरद पूर्णिमा है, इस शरद पूर्णिमा का संबंध वैसे तो अ, महाराज धन्वंतरी के साथ में हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो जितनी भी औषधियां हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी आपने पढ़ा कि जो औषधियां हैं उन औषधियों का स्वामी कौन है, तो औषधियों का स्वामी या उसमें जो रस की निष्पत्ति होती है, उसमें जो रस पैदा होता है, उसका जो अधिष्ठाता है वो चंद्रमा है। इसीलिए हमारे यहाँ ये माना गया कि शरद की जो पूर्णिमा होती है, शारदीय जो पूर्णिमा होती है, उस शारदीय पूर्णिमा के साथ में हम लोग इसको जो है वो ये मानकर चलते हैं कि इस दिन वो खीर वगैरह बना के जो है आप लोग रख लेते हैं। और जो खीर बना के रखते हैं तो उसमें उसमें एक चीज और आ जाती है, और वो क्या आती है, कहते हैं कि जो सारी रात भर उसकी किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो एक खीर नहीं रहती है, बल्कि वो क्या हो जाता है, वो अमृत बन जाता है। उसका कारण क्या है, एक तो दूध। और दूध का मैं कई बार आपके सामने निवेदन कर चुका हूँ कि जब भी हमारे यहाँ दूध की या घृत की बात होती है, तो उसका अर्थ या उसका संकेत जो है, वो कहने की किसी जमाने में आवश्यकता नहीं थी कि दूध का मतलब होता है गाय का दूध। लेकिन अब जो है वो हमको कहना पड़ता है कि गाय का दूध। और दूसरा, अक्षत। अक्षत का मतलब होता है ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, उनको। आपने देखा होगा कि जिस समय आप तिलक लगाते हैं तो अक्षत का प्रयोग करते हैं, और अक्षत जो है उसको ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, रस का रूप माना जाता है, जलीय तत्व होता है चावल में। तो हम लोग उस